तो हम अब लॉ पढ़ेंगे। लॉ में हमने सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 पढ़ा था कल। तो इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। 149 सबसेक्शन 6 डायरेक्टर कौन बन सकता है? एक इंडिविजुअल बन सकता है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 2 3, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 2 3, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और डायरेक्टर में 3। और क्या कह सकते हैं, अगर आपको एक्सटेंड करना है कि लिमिट किसकी नंबर ऑफ डायरेक्टर की, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पशन है सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को एसआर पास नहीं करना पड़ता, भले ही वो 15 से ऊपर ही क्यों ना करना चाहे। बट जब तक एओ में कोई लिमिट नहीं लिखी, अगर एओ में लिमिट लिखी हुई है तो उसको करना पड़ेगा एसआर पास, समझ गए। सेकंड प्रोवाइजर क्या था, एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और लिस्टेड कंपनी किसमें अपॉइंट करना है? लिस्टेड कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, ठीक है। अपॉइंटमेंट कब करना है? विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक वुमेन डायरेक्टर को कब अपॉइंट करना है? 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर। और एटलीस्ट एक रेजिडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए किसमें? बोर्ड में, जो एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन करंट फाइनेंशियल ईयर में हो। द बॉडी में न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी तो प्रोपोर्शनेट देखा जाएगा। प्राइवेट नंबर ऑफ कंपनी तो हमने देख लिया था। अब आते हैं 149 सबसेक्शन 6 पे। और मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे लिस्टेड कंपनी में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में 1/3, बाकी में 2, कम से कम 2। 149 6 और 149 सबसेक्शन 6 वही था जिसमें एमडी में किसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता? एमडी, डब्ल्यूटी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एमडी, डब्ल्यूटीडी और एनईडी। जो एनईडी है वो नहीं बन सकता किसमें? कंपनी में, ठीक है। जो प्रमोटर है और रिलेटेड है प्रमोटर से, वो भी नहीं बन सकता। जो क्या है, प्रमोटर ना हो कंपनी में, होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर ना हो, रिलेटेड कंपनी का प्रमोटर, होल्डिंग में एसोसिएट में सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, इसमें क्या ना हो? प्रमोटर ना हो। और वो रिलेटेड ना हो किसी भी प्रमोटर से, हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, ठीक है। और उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो किससे? डायरेक्टर से। उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो किससे? कंपनी से सब्सिडी कंपनी, और अदर देन कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो अदर देन रेम्युनरेशन ऑफ सच डायरेक्टर और हैविंग 2% नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम, सच अमाउंट जो भी प्रिस्क्राइब करेगी कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और उसके प्रमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो अदर देन रेम्युनरेशन का आप रख सकते हो, और 10% ऑफ टोटल इनकम, और ट्रांजैक्शन कोई भी एक्सीड नहीं हुई 10% ऑफ टोटल इनकम और सच अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब। होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अब हम दूसरे पे आ गए। पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो, कौन सा पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो सकता है? उसका रेम्युनरेशन का हो सकता है, और उसकी 10 ट्रांजैक्शन किससे ज़्यादा ना हो? 10% ऑफ टोटल इनकम किससे ना हो? कंपनी, एसोसिएट, डायरेक्टर, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और उसके देयर प्रमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग योर करंट फाइनेंशियल ईयर।
उसका कोई रिलेटिव होल्ड ना करता हो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ और 2% ऑफ अदर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडी सम एज में भी फिर उसका रिलेटिव ना हो और कोई भी रिलेटिव इंडेप्टेड ना हो। कितना? 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा ना हो। कोई भी रिलेटिव इंडेप्टेड ना हो टू द कंपनी से इंडेप्टेड ना हो टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसका कोई रिलेटिव, उसके प्रमोटर, इंडेप्टेड में प्रमोटर और डायरेक्टर भी आ गए, तो उसमें भी तो था प्रमोटर और डायरेक्टर, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, कहाँ से आ जाएगा? प्रमोटर, ठीक है, इंडेप्टेड ना हो तो उसके डायरेक्टर और प्रमोटर से भी, ठीक है। और क्या ना इंडेप्टनेस का ही है, थर्ड पार्टी कोई सिक्योरिटी और गारंटी ना दी हो, नन ऑफ द रिलेटिव गारंटी और सिक्योरिटी ना दी हो, इंडेप्टेड टू द थर्ड पर्सन टू द कंपनी, जो थर्ड पर्सन है वो कंपनी के लिए इंडेप्टेड है और इसने गारंटी और सिक्योरिटी दे रखी है कि इसमें सब्सिडी, एसोसिएट, होल्डिंग चारों आ गई, 50 लाख से ज़्यादा। कब? ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग योर करंट फाइनेंशियल ईयर में। कोई भी रिलेटिव अदर पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो उसका, और उसका भी कोई रिलेटिव एम्प्लॉय, प्रमोटर, पार्टनर 3 फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे रिलेशन वाला 2 है, जहाँ पे एम्प्लॉय वाला है वहाँ पे 3 है, बट एक कोई रिलेटिव सीधे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कर दिया। सेक्शन 150 क्वेश्चन देखने इसके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 149(12) क्या कहते हैं? नोट विच इज एनीथिंग कंटेन इन दिस, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन बीइंग प्रमोटर कैन शैल बी लायबल फॉर एनी मिशन और कमीशन ऑफ द कंपनी अकॉर्ड विद हिज नॉलेज, प्रोसेस हिज कंसेंट। रोटेशनल और नॉन रोटेशनल किस पे अप्लाई नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं होगा। प्रोविज़न नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 8 पे नहीं लगेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखिए तो चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है। सीटीसी लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ही चाहिए। 31 मार्च इतने को द कंपनी हैज़ मेड अ टर्नओवर 300 करोड़। वुमेन डायरेक्टर भी आएगी 31 मार्च। The article of association of the company provide for payment of sitting fees of director for each board meeting and committee thereof a maximum 40,000 per meeting. The board of directors is comprised independent director in its audit committee. Sri PKV, working as a financial advisor of the company, was designated as chief financial officer 1st April 15. He retired from the service 31st March 16. He is in the receipt of monthly pension 80,000 from the company. It is proposed to appoint Sri PKV independent director. Sri PKV क्या थे? फाइनेंशियल एडवाइज़र थे कंपनी के, चीफ फाइनेंशियल है 15 में, 31 मार्च में है, तो 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं होना चाहिए। रिलेटिव का 2 चल जाता है, बट 3 फाइनेंशियल नहीं होना चाहिए, तो 3 साल तो है ये, तो नहीं हो सकता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज फॉर सीटिंग पर मंथ टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 30,000 बाई वुमेन डायरेक्टर। कंसिडरेशन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होगी वही वुमेन डायरेक्टर की भी होगी। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बेगी, ये नहीं हो सकता।
पहला तो है नहीं अपॉइंटमेंट। अकॉर्डिंग टू 149 सबसेक्शन 6 of Companies Act, independent director shall be a person who is neither himself nor his relative hold or has held position of KMP or has been employee of the company or is किस कंपनी में, सब्सिडी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, एनी 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड। सीटिंग फीस में आप वुमेन डायरेक्टर की सेम होनी चाहिए, जो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, बट हाउ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर सेम शेल नॉट बी लेस दैन द सीटिंग फीस टू अदर डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की सीटिंग फीस कम नहीं होगी अदर डायरेक्टर से। और मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में 1/3 होंगे, बाकी में होंगे 2 करोड़ और मोर नहीं एक्सीडिंग 50 करोड़। एक्सीडिंग आएगा 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल का टर्नओवर और 50 करोड़ की पूरी। In case company covered under the above rule required to appoint a higher number of independent director due to composition of audit committee, ऑडिट कमेटी बनाना है तो 50% चाहिए। हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एप्लीकेबल 7 ऑफ ऑडिट कमेटी, मिनिमम 3 डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर फॉर्मिंग ऑफ मेजॉरिटी। तो मैक्सिमम सीरीज फी डायरेक्टर नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। द कंपनी हैविंग एन ऑडिट कमेटी सिंस 4 डायरेक्टर होने चाहिए। तो प्रपोजिंग मिस्टर पीके को अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फाइनेंशियल एंड देन डेजिग्नेटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 15-16 since he is employee on KMP 3 financial year immediately preceding proposed to be appointed Mr. K not be appointed as an independent director in CTC article of association 40,000 तो payable to women director has increased from 30 to minimum 40। इन द इंस्टेंट के CTC 2 डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कवर्ड द रूल 4। तो डायरेक्टर जो पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की एंड टर्नओवर 300 करोड़, हैविंग ऑडिट कमेटी, तो 7 डायरेक्टर अंदर 4 होने चाहिए इंडिपेंडेंट। तो मैक्सिमम सीटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 1 लाख। जो मैक्सिमम सीटिंग फीस है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ PK लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर PKV CTC लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। Minimum number of independent director, maximum sitting fees to director. If CTC is a government company, shall not be appointed as an independent director in CTC Limited because he has employee and चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक ही क्वेश्चन बहुत है भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। अब आते हैं 150 सेक्शन 150 डेटा बैंक है। सेक्शन 150 डेटा बैंक है। कंपनी विल ट्राई टू फाइंड नॉमिनेशन, board will try to find the nomination, board will try to find their contact or how will believe on third person as company is a big and growing person who are contact have been already disqualified. Complaint CG declared data bank, it is a data at one place all the individual across globe to be independent with their detail. Company can choose independent director nominees from such data bank। डेटा बैंक बनाएंगे एक, और कंपनी क्या कर सकती है, चूज़ कर सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। कंपनी चूज़ कर सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। हाउएवर वेदर दे आर क्वालिफाइड अंडर सेक्शन इज टू बी टेस्टेड बाय द कंपनी। वो कंपनी देखेगी क्वालिफाइड है या नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन प्रोविजन बोर्ड एंड कंपनी लायबल होगी। अल्टीमेटली इसमें से देखते हैं, ये यहाँ से कुछ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही शॉर्टकट हो गया।
डेटा बैंक एंड सिलेक्शन आईडी, कंपनी क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, सेलेक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट जो डेटा बैंक मेंटेन है, जिसमें नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, क्वालिफिकेशन होती है, अदर इन्फॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रखी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने, अप्लाई द सेम टू गवर्नमेंट इन अ मैनर स्टेटेड। द अबव डेटा विल बी मेंटेन ऑन वेबसाइट, ये डेटा मेंटेन रहेगा वेबसाइट पे ऑफ सीजी सो दैट द इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल फॉर द सेम। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट को टेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डायरेक्टर की ही होगी। lies with the company such appointment, CG will not, कोई CG रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी फॉर सिलेक्शन के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट, कंपनी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 152 सब सेक्शन 2। एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर द सेम shall state the reason and justification for selecting the person। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आपको, किस लिए देनी पड़ेगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, आपको सेलेक्ट करने के लिए और जस्टिफिकेशन करने के लिए। कि आप क्यों अपॉइंट कर रहे हैं इसको। Maintenance of data, the data bank shall create the data of applicant and maintain the same who willing to be independent of the company, and the data shall be provided to the company in need want to appoint independent CG to make the rules। CG क्या बनाएगी, रूल्स बनाएगी। अब जो रूल्स बनाए वो देख लेते हैं। रूल 6 क्या कहता है, रूल 6 प्रोसेस फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन, अगर आपको अपना डेटा बैंक में नाम डालना है तो आपको एप्लीकेशन करनी है। क्या एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द डेटा बैंक। मैंडेटरी है, सारे इंडिविजुअल को अपॉइंट होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी इंडिविजुअल अपॉइंट होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 13 मंथ्स फ्रॉम सच कमेंसमेंट। चलो ये तो पीरियड निकल गया, कंपनीज एक्ट के शुरू होने से 13 मंथ में आप अपॉइंट होना चाहते हो तो आपको ये भरना पड़ेगा। हु इंटेंड टू गेट अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी आफ्टर सच कमेंसमेंट, बिफोर सच अपॉइंटमेंट, कमेंसमेंट के बाद अपॉइंटमेंट से पहले, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा टू इंस्टीट्यूट इंक्लूजन, वो अपना नाम ऐड कर दे, उसका नाम ऐड कर दे डेटा बैंक में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर। नाम कितने साल के लिए ऐड होता है, 1 ईयर या तो 5 साल, 1 साल के लिए या तो 5 साल के लिए नाम ऐड होता है। किस में ऐड होता है, डेटा बैंक में होता है। क्यों होता है, ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा मेंटेन कर रखा है, ताकि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ढूंढना हो तो आप इसमें से ही देख सकते हो। फॉर हिज लाइफ टाइम, ये 1 साल, 5 साल और लाइफ टाइम के लिए। एंड फ्रॉम द टाइम to time take step to specify the rule to continues to hold the office of independent director in any company। वॉलेंट्री एप्लीकेशन, आप मर्जी कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है अपनी मर्जी से, कोई इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग जिसके पास डिन भी नहीं है, वॉलेंट्री एप्लीकेशन कर सकता है टू इंस्टीट्यूट को फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन डेटा बैंक। फिर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, मतलब रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, मतलब कि जैसे एक साल के लिए किया, उसका 1 साल एक्सपायर हो गया तो वो रिन्यू करवा सकता है। एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज़ बीन सो इंक्लूडेड, इसका नाम इंक्लूड हुआ इन द डेटा बैंक, shall file an application for renewal for further 1 year, 5 year और लाइफ टाइम within a period of 30 days from the expiry of, within 30 days के अंदर क्या करना है आपको, रिन्यूअल अप्लाई करना है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। फेल टू सबमिट द पर्सन, अगर कोई फेल हो गया, द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल शैल स्टैंड रिमूव्ड,
अगर कोई फेल हो गया तो उसका नाम क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक द इंस्टीट्यूट. हाउएवर नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल आफ्टर who has paid lifetime fees for inclusion his name in the database. ये पॉइंट आपको देखना है. जैसे उसका नाम फेल हो गया, अपना नाम क्या, एक्सपायरी 30 डे में आपको रिमूव करना है. ठीक है, किसी बंदे ने लाइफ टाइम के लिए किया तो उसको तो रिन्यू करने की जरूरत ही नहीं. जिसने 1 साल के लिए किया होगा, 1 साल खत्म हुआ उसके 30 दिन में रिन्यू कर लेगा. अगर उसने रिन्यू नहीं किया तो पूरी लाइफ टाइम तक नहीं कर सकता फिर वो. रूल 6 डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस. एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सब रूल 1 का कंप्लायंस करना पड़ेगा. To the board each time we submit a declaration. ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. एक टेस्ट होगा, सारे इंडिविजुअल को टेस्ट देना पड़ेगा. एवरी इंडिविजुअल हु इज़ द नेम सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक. जो भी डेटा बैंक में अपना नाम इंक्लूड करवाना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट. जो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डे इंक्लूजन इज नेम इन द डेटा बैंक. within 2 year from inclusion in name. जब उसका नाम इंक्लूड हो गया तब से. ठीक है, जब उसका नाम इंक्लूड हो गया तब से. हाँ तो हाँ, प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा. किसको, डायरेक्टर को टेस्ट देना पड़ेगा ने 2 साल में जब उसने अपना नाम लिखवाया. जब से उसने अपना नाम लिखवाया मतलब एंटर करा, फिल करा, उसमें इंक्लूज़न हुआ, जब से इंक्लूज़न हुआ उसके नाम का, तब से उसे उसके 2 साल के अंदर टेस्ट देना पड़ेगा. अगर वो फेल हो जाता है एग्ज़ाम में, उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक. नॉट रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट. आपको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी पास टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. कौन से केस में, अगर इंडिविजुअल है नॉट रिक्वायर्ड टू पास ऑनलाइन टेस्ट सेल्फ व्हेन ही सर्व द टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक. अगर उसको टेस्ट नहीं देना, अगर उसका नाम 3 साल से ज़्यादा ऐड हो रखा है किसमें, डेटा बैंक में, तो एन इंडिविजुअल शेल नॉट रिक्वायर टू पास उसको टेस्ट पास नहीं करना ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट व्हेन ही हैज सर्व्ड अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर एज इंक्लूजन हिज नेम ऑफ द डेटा. जब उसने अपना नाम इंक्लूड किया और उसने नॉट 3 साल से कम सर्व नहीं कर दिया हो, तो 3 साल से ज़्यादा अगर उसने सर्व कर दिया नहीं डायरेक्टरशिप, तो उसको टेस्ट नहीं देना. ठीक है, एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल एज ऑन डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द बैंक और एनी ऑफ द फॉलोइंग नेमली. एज a director or KMP as on the date of inclusion of his name the bank in one or more of the following. listed public company में लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, बॉडी कॉरपोरेट स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशंस
अच्छा, इन सब में उसने लिस्टेड कंपनी में 3 साल से ज़्यादा काम कर लिया। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें 10 साल से जिसका 10 से ज़्यादा टर्नओवर, 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर और शेयर कैपिटल है। बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड हुई है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 मिलियन से ज़्यादा है, $2 मिलियन से ज़्यादा है। और स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, अगर आपने इसमें से भी किसी में भी एज अ डायरेक्टर काम किया और केएमपी काम किया है 3 साल से ज़्यादा, तो आपको टेस्ट नहीं देना। इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर अबव द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, Ministry of Heavy Industry and Public Enterprise, and having experience in handling the matter relating to corporate। उसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज़ लॉ को हैंडल करने का, इकोनॉमिक्स लॉ, सिक्योरिटीज़ लॉ और इकोनॉमिक्स लॉ। इन द स्केल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर, स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबव इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, in the scale of chief general manager or above, the Security Exchange Board or Reserve Bank of India or Insurance Regulatory or Exchange Board of Reserve Bank of India or the Insurance Regulatory and Development Authority of India or the Pension Fund Regulatory Development and having experience in handling the matters corporate laws or securities economics law। Calculation of period of 3 years referred in first proviso for the purpose of calculation of period of 3 years, any period during which an individual acting as director of KMP पर्सनल टू और मोर कंपनीज, 2 और 2 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर है 3 साल से ज़्यादा के लिए, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एट द सेम टाइम काउंटेड एज वंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हम एक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन 150 ख़त्म होता है। डेटा बैंक का कुछ खास नहीं था, MCQ बन सकता है और ये को ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। अब आते हैं सेक्शन 151 में, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब 151 इसको कनेक्ट कैसे करें, 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 1 मिनट में लिख रहा था सेक्शंस 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इसे 12 तक जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। 150 हमारा डेटा बैंक है, ठीक है, डेटा बैंक। 151 हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, होल्डर डायरेक्टर। ये पहला वाला चैप्टर बड़ा है और आप पहले दिन यही नहीं करते थे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 151। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? SSD आपको अपॉइंट करना है, एक स्मॉल SSD इन द फॉलोइंग। लिस्टेड कंपनी में तो अपॉइंट ही करना है। लिस्टेड कंपनी में सुओ मोटो कर सकते हैं बाय पासिंग जनरल मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और कोई एप्लीकेशन दे। कौन देगा एप्लीकेशन? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। इसमें से जो लोअर होगा तब आपको क्या अपॉइंट करना है, समझ लो। 2 केस में आपको अपॉइंट करनी पड़ेगी। लिस्टेड कंपनी में जब सो मोटो आप करना चाहते हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, बट अगर कोई एप्लीकेशन करता है तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन कौन करेगा? एप्लीकेशन करेगा वो कौन? जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 1000 का एप्लीकेशन होगा और 1/10 इसमें से जो लोअर होगा।
अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? स्मॉल शेयर होल्डर वो होता है जिसने फेस वैल्यूज 20,000 से ज़्यादा की फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं ले रखे। स्मॉल शेयर होल्डर जिसने 20,000 ज़्यादा की फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं खरीद रखे, नॉट पेड अप। स्मॉल शेयर होल्डर तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा इंटेंशन ऑफ अपॉइंटमेंट का, कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मैं इसको अपॉइंट करना चाहता हूँ 14 दिन पहले ऑफ जनरल मीटिंग। कंपनी कैन अपॉइंट इट्स ओन द फॉलोइंग। कंपनी सू मोटो अपॉइंट कर सकती है लोअर 1,100 एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एटलीस्ट। स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन देगा रजिस्टर्ड ऑफिस में एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, और application shall be made by small shareholder. Appointment will be made in the class of meeting of small shareholder. The person who is nominated being SSD himself give declaration regarding his shareholding. जो अपॉइंट हो रहा है SSD वो अपने शेयर होल्डिंग की डिक्लेरेशन दे सकता है, भैया उसके शेयर होल्डिंग कंपनी में वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसका डिन और अदर इंफॉर्मेशन। इसमें देख लेते हैं SSD 1/10 एटलीस्ट 14 दे देगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी देगा, विद डिटेल देगा, नेम एड्रेस और सिग्नेचर, फोलियो नंबर। अगर इफ़ प्रपोज पर्सन डज नॉट, अगर कोई शेयर्स अगर डज नॉट होल्ड नहीं करता एनी शेयर ऑफ द सच शेयर ऑफ फोलियो नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर नोटिस अकम्प्लीज बाय स्टेटमेंट साइन, नोटिस में क्या होगा? अकम्प्लीज होने से उसका डिन नंबर, वो क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर और कंसेंट। तीन चीज़ें चाहिए नोटिस में, तीन चीज़ें चाहिए नोटिस में, तीन चीज़ें चाहिए नोटिस में। क्या है? वो कंसेंट देगा, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और डिन क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानेंगे। द पर्सन जो प्रपोज है SSD शैल बी क्वालिफाइड to become an independent director as per section 149 subsection C. Such nominee should have also declaration regarding independence. वो independence के regarding भी declaration देगा, एक यहाँ पे प्लस कर दो। Only such person can be SSD of the case. Appointment subject to provision of section 152 tenure and rotation. इसका रोटेशन नहीं होता, इसका टेन्योर होता है नेक्स्ट AGM तक, ठीक है। अपॉइंटमेंट एट जनरल मीटिंग और क्लास ऑफ मीटिंग, SSD नीड होल्ड, उसके पास डिन होना चाहिए, डिक्लेरेशन देगा, फाइल करेगा DI2 में। हाउ द कंप्लाई द फॉलोइंग। SSD रिटायर नहीं होता रोटेशन से रिटायर ही नहीं होगा क्योंकि टेन्योर इसका, द टेन्योर ऑफ SSD मैक्सिमम 3 साल तक होता है। SSD कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, वो रोटेशन से नहीं हटेगा, मैक्सिमम 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, और रीअपॉइंट नहीं होगा अगर टेन्योर ख़त्म हो गया तो। और द पर्सन डिस्क्वालीफाइड एज पर सेक्शन 164 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज SSD। अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया 164 में तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता है SSD। कोई दिक्कत? इंडिपेंडेंट ही बन सकता है SSD। तीन चीज़ें देनी पड़ेगी। क्या क्या उसे देने पड़ेगा? उसकी कंसेंट, वो डिन होल्ड करता है और डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट 14 डे एट रजिस्टर्ड ऑफिस, 14 डे बिफोर कंडक्टिंग द मीटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन डिटेल नेम एड्रेस सिग्नेचर शेयर्स फोलियो नंबर एक्सेट्रा ऑफ द पर्सन। उसने ले रखा होगा। एप्लीकेशन कौन कर सकता है? 1000 शेयर होल्डर, 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर। सू मोटो भी अपॉइंट हो सकता है। स्मॉल शेयर होल्डर पता चल गया। अब क्या है? रीज़न फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस, किस वजह से हो सकता है? कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई किसकी? 164(1) की, 167 अट्रैक्ट हो गया, और 149 में 164 तो मैंने फाइलिंग कुछ नहीं की होगी 164(1) और 2 में, 167 में कुछ कर दिया होगा उसने 149 इंडिपेंडेंट का। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ SSD, वो 2 डायरेक्टरशिप से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता, और दो भी वो होंगे जो कॉम्पिटिटर कंपनीज नहीं होंगी, सेम कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं होगी। मतलब कि जियो और एयरटेल में वो डायरेक्टर SSD नहीं बन सकता। जियो या एयरटेल, तो जियो में बनेगा, तो एयरटेल में बनेगा, तो किसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बन जाएगा, बट वो जियो और एयरटेल में दोनों में नहीं बनेगा। कॉम्पिटिटिव कंपनी नहीं होनी चाहिए। SSD आफ्टर वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय एनी रीज़न,
ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एनी पर्सन एसएसडी मैक्सिमम 2 कंपनी में हो सकता है। द कंपनी होल्ड ऑफिस नॉट कंपिटिटर्स ऑफ ईच अदर शैल नॉट कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एसोसिएशन विद द कंपनीज आफ्टर वेकेशन, 3 साल तक कोई उसका वो नहीं होगा। आफ्टर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ एनी रीजन शैल नॉट बी अपॉइंटेड इन द कंपनी, shall not associate with the company in any manner directly or indirectly for a period of 3 years from such vacation। तो सेक्शन 151 ये भी हो गया हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खत्म। अब आते 152 पे। 152 क्या है हमारा, एक क्वेश्चन देख ले। इस पर क्वेश्चन तो क्या ही देखे, कुछ होता ही नहीं है इसमें खास। हम आते हैं 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब आ गए हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 152 सेक्शन 152। ये 172 तक जाएगा, तो अभी 20 सेक्शन है। So, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसने सब्सक्राइब करा है AOA को। नेम मेंशन है जिसका AOA में मेंशन है। अगर AOA में मेंशन नहीं है, सब्सक्राइबर प्रिस्क्राइब द अपॉइंटेड फर्स्ट डायरेक्टर। सेकंड प्रेफरेंस AO प्रिस्क्राइब करेगा, जिसमें AO में मेंशन है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा, जो AO में मेंशन है। अगर AO में मेंशन नहीं है तो AO प्रिस्क्राइब करेगा फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा। अगर वो भी नहीं है, वो भी मेंशन नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइबर ऑफ MOA और इंडिविजुअल शैल बी डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी आउट ऑफ 7 सब्सक्राइबर मिनिमम 3 शैल बी इंडिविजुअल। पब्लिक कंपनी में याद रखना, ये पॉइंट हो सकता है। अच्छा, सब्सक्राइबर कितने हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 सब्सक्राइबर होंगे। पब्लिक कंपनी आउट ऑफ 7 सब्सक्राइबर, 7 मेंबर होते हैं ना, मेंबर ही सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो कम से कम 3 तो इंडिविजुअल होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आउट ऑफ 2 सब्सक्राइबर, यहाँ पे है मेंबर, प्लीज मेंबर सब्सक्राइबर है, ठीक है। एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर में से 2 इंडिविजुअल होंगे। OPC में 1 सब्सक्राइबर है, 1 इंडिविजुअल होगा। टेन्योर को होगा अपॉइंटमेंट बाय मेंबर एज पर दिस एक्ट। टेन्योर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द मेंबर एज पर दिस एक्ट। नॉर्मली एट जनरल मीटिंग होता है। 152 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है डायरेक्टर का नाम तो वही होंगे। अगर नहीं लिखा हुआ आर्टिकल्स में तो कौन होगा, जो आर्टिकल्स में लिखा होगा नाम। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द पर्सन नेम मेंशन इन AO में जो लिखा होगा। अगर AO में प्रिस्क्राइब नहीं है तो AO में प्रोसेस लिखा होगा अपॉइंट करने का। अगर वो भी नहीं है तो सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर होंगे। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एट जनरल मीटिंग। क्या होगा, जनरल मीटिंग होगा। एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। सारे डायरेक्टर जो होंगे अपॉइंट होंगे वो जनरल मीटिंग में होंगे। वो जनरल मीटिंग में होंगे, सारे डायरेक्टर जो अपॉइंट होंगे वो जनरल मीटिंग में होंगे। जो सारे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो जनरल मीटिंग में होंगे। जो सारे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे वो जनरल मीटिंग में होंगे, ठीक है। इफ एक्ट प्रोवाइड्स, अगर एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर इन एनी सेक्शन बाय स्पेसिफाइड मैटर देन द फॉलोइंग
follow the same. For example, following director can be appointed at board meeting because section provides so. सारे डायरेक्टर कहाँ पे होते हैं? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। अगर एक्ट प्रोवाइड करता है कि भैया ये सारे डायरेक्टर कहाँ पे होंगे, बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होंगे, तो वहीं पे अपॉइंट होंगे। जैसे सेक्शन 161, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये चारों कहाँ पे होते हैं? बोर्ड मीटिंग में ही होते हैं। एडिशनल, अल्टर्ड, नॉमिनी, कैजुअल। अगर कोई मेथड नहीं है अपॉइंटमेंट का एक्ट में, तो कोई भी डायरेक्टर देन अपॉइंटमेंट द सेम इन अ जनरल मीटिंग बाय ओआर। अगर कोई मेथड नहीं लिखा तो जनरल मीटिंग में ओआर से अपॉइंट होगा। तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में कौन अपॉइंट होता है? याद रखिए, बोर्ड मीटिंग में सिर्फ 1, 2, 3, 4, 161, 2, 3, 4, 161, 2, 3, 4, 161, 2, 3, 4, 161, 2, 3, 4 क्या होते हैं? ये बोर्ड मीटिंग में होते हैं। बाकी सारे जनरल मीटिंग में, अगर कहीं भी नहीं लिखा तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। ठीक है। द डायरेक्टर अपॉइंटेड शैल होल्ड डिन। जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसके बाद डिन होना चाहिए। डिक्लेरेशन देगा, कंसेंट देगा, उसके बाद डिन है। डिस्क्वालीफाइड नहीं है, नॉट डिस्क्वालीफाइड, नॉट डिस्क्वालीफाइड इन अदर लॉ, उसके बाद डिन है। और फाइलिंग है कंसेंट विद ROC DIR 12, DIR 2 स्टार्टिंग में आया है तो सबसे पहले DIR 2 फाइल करेगा। वो DIR 2 फाइल करेगा। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए थे। DIR 2 अभी अभी आया है, तो भैया जैसे ही अपॉइंट होगा तो DIR 2 फाइल करेगा विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। जब वो अपॉइंट हुआ वहाँ से विदिन 30 डेज में। 60 डेज IFSC कंपनी के लिए। ऑल्सो इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दैट द व्यू नॉमिनी फुलफिल द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंडीशन 149 से इतना, एंड इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इन अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग विच शैल अपॉइंटेड टू बी प्रपोज। द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी कंसिडर एज अंडर DIR 2 अपॉइंटमेंट। DIR 2 में इसको फाइल नहीं करेगा। तो मतलब अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है अपनी कंसेंट तो विदिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट में 30 डेज के अंदर फाइल कर देगा। और कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो अपनी डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 से 149 सब सेक्शन 13 तक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो DIR 2 आफ्टर अपॉइंटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। कैन माइनर बिकम अ डायरेक्टर? नहीं। अब हमारा सेक्शन 152 चल रहा है। 152 सबसेक्शन 6 आ गया है। 152 सबसेक्शन 6 रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल ऑफ डायरेक्टर। 152 सबसेक्शन 6 यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। रोटेशनल काफ़ी नंबर तो नहीं मिस कर दिए MCQ में। रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल कितने होते हैं? 2/3 होते हैं रोटेशनल। उसमें से भी 1/3 होते हैं, टोटल डायरेक्टर में से 1/3 होते हैं रोटेशनल। राइट, 1/3 में से, एक मिनट, एप्लीकेशन ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होता है, प्राइवेट कंपनी पे नहीं होता। प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न मिनिमम 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल होंगे। मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उसके 2/3 रोटेशनल होंगे। और रिटायरिंग कितने होंगे? 1/3, इसमें से लोअर
जितने रोटेशनल घुसेड़ लो, जितने घुसेड़ने हैं तुम्हें, 2/3, तो ज़्यादा वाला राउंड ऑफ करेंगे। मीन्स देयर कैन बी 1/3 नॉन रोटेशनल स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल कैन नॉट प्रोवाइड मोर देन 1 रोटेशनल, ठीक है। आर्टिकल कैन प्रोवाइड proportion rotational up to 100%, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, रोटेशनल डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग। जो रोटेशनल डायरेक्टर है कहाँ पे अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। जो रोटेशनल डायरेक्टर है कहाँ पे अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। तो डिक्लेरेशन हो गया, ये भी हो गया। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 रोटेशनल था। रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ भी अपॉइंट हो सकता है? जनरल मीटिंग में। रोटेशनल डायरेक्टर सिर्फ जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होगा। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग बट आर्टिकल कैन प्रोवाइड अदरवाइज। रोटेशनल डायरेक्टर, जो रोटेशनल डायरेक्टर है अपॉइंट कहाँ होगा? जनरल मीटिंग में। और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर बोर्ड भी अपॉइंट कर सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर 3 साल के लिए होता है ना। रोटेशनल डायरेक्टर शैल रिटायर एट AGM। The term of non-rotational director at a time of appointment. The non-rotational director can also, for the lifetime, even AO can provide the term of office of non-rotational director. तो टर्म ऑफ रोटेशनल एंड रोटेशनल डायरेक्टर का टर्म इसने नहीं बोला, इसने बोला सिर्फ AGM में रिटायर होगा अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड। तो रोटेशनल डायरेक्टर सिर्फ AGM में रिटायर होगा, AGM में या फिर नेक्स्ट AGM नहीं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर डिटरमाइन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम। Even AO can provide for a term office of non-rotational director. Retirement of director. From first AGM, every 1/3 of director determined under section 152 subsection shall retire. कोई भी फ्रैक्शन होगा राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1, कोई भी फ्रैक्शन होगा वहाँ से द पर्सन लॉन्गेस्ट इन ऑफिस रिटायर होगा। जो लॉन्गेस्ट होगा ऑफिस में वही रिटायर होगा। अगर 2 पर्सन सेम डे में अपॉइंट हुए कंसेंट से करेंगे, कंसेंट नहीं होगा ड्रॉ ऑफ लॉट से करेंगे एज पर द एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट तो ड्रॉ ऑफ लॉट से करेंगे। कंपनी कैन अपॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर in the same AGM in which they are retiring. कंपनी क्या कर सकती है? उसको अपॉइंट कर सकती है रिटायरिंग डायरेक्टर को इन द सेम इन विच दे आर रिटायरिंग। अपॉइंट कर सकती है जिसमें वो रिटायर होता है। मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर कितना है? 2/3 है। नहीं, वो रोटेशनल है। रिटायरिंग कितने है? उसके 1/3, उसके 1/3 है। एक्स का 2/3 फिर 1/3 है। लॉन्गेस्ट इन ऑफिस वही होगा, उसको नियरेस्ट 1 में जाना है और इसको ट्रंकेट टू नियरेस्ट 1। So exceptional director wise, director who shall not include in a total
कैलकुलेट। जब रोटेशनल और नॉन रोटेशनल लिखा रहे होंगे तो कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, और कौन नहीं होगा? एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं होगा, और जो प्रोपोर्शनेशनल डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेशन, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल काम के लिए बुलाया तुम उसी को निकाल दोगे तो फिर क्या फ़ायदा? फिर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी, वो यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय पीएफआई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कितने? इन प्लेस ऑफ 1/3 रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे, फॉलोइंग कैन बी टेकन। रीअपॉइंट हो सकते हैं जनरल मीटिंग में, जनरल मीटिंग का ओआर पास करके। रिप्लेस कर सकता है जनरल मीटिंग का ओआर पास करके सेक्शन 160 में, और वैकेंसी रख सकता है। मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर कितना है, सॉरी रोटेशनल 2/3 है, उसमें से 1/3 रिटायरिंग है, ठीक है, 1/3 रिटायरिंग है, रोटेशनल 2/3 है। ओके ओके, नो है 2/3 रोटेशनल, रोटेशनल 1/3 रिटायरिंग है। अब जो रिटायरिंग है उसमें से अगर हम उसको रीअपॉइंट कर लेते तो ठीक है, अगर नहीं रीअपॉइंट करते तो किसी और को कर लेंगे, और किसी और को नहीं करते तो खाली रख सकते। जो बंदे को हमने रीअपॉइंट नहीं करा, कोई पास नहीं हुआ, नन ऑफ द एक्शन इज टेकन, अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो मीटिंग एडजर्न हो गई, रीअपॉइंटमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, फिर वहाँ भी एडजर्न मीटिंग में ये भी नहीं हुआ, तो रिटायरिंग डायरेक्टर विल ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। आपको क्या करना है, या तो जनरल मीटिंग का ओआर पास करके रिप्लेस कर दो, या तो जनरल मीटिंग का ओआर पास करके वैकेंसी रख दो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो फिर से रीअपॉइंट हो जाएगा। एंड रीअपॉइंटमेंट कैन नॉट बी डन इन केस वेयर, अगर किसी को अपॉइंटमेंट में जनरल मीटिंग अपॉइंटमेंट से उसे उसका पास ही नहीं हुआ रेजोल्यूशन, जो खुद अपॉइंट ही होना नहीं चाहता और डिस्क्वालीफाइड हो गया, और रेजोल्यूशन हिज रीअपॉइंटमेंट इज ऑलरेडी पुट एंड लॉस्ट इन जनरल मीटिंग, और ओरिजिनल अपॉइंटमेंट वाज मेड इन कॉन्ट्रोवर्जन ऑफ सेक्शन 62, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब 152 सबसेक्शन, रिटायरिंग डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड अनलेस resolution for reappointment director put or lost। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या हो सकता है, रीअपॉइंट हो सकता है अनलेस जब तक उसका वो पास ना हो गया। कंपनी कैन इंस्टेड ऑफ अपॉइंट सम अदर पर्सन, किसी और की जगह इन प्लेस, किसी और की जगह अपॉइंट कर सकती, कि उस रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी और को अपॉइंट कर सकती है, वैकेंसी भी रख सकती है, ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट। ओके, यही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है रोटेशनल, ठीक है, और ये है रिटायरिंग, ये 1/3 है, 1/3 है, ये 1/3 है, और ये 2/3 है, राइट। ओके, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे ऐसा देखा था, राइट। और 2/3 में ऊपर की तरफ जाएगा, 2/3 तो चलो 4.67 तो 5 आ गया, 0.33 तो 6 आ गया, 9 है, 6.7 तो 7 आ गया। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो 4 का 1/3 1.33 तो 1, 1.67 6 आया तो 2 और 2 3, नियरेस्ट 1 है, तो सीधा इसको नियरेस्ट 1 की जगह लिख के राउंड ऑफ कर देता हूँ ना, नियरेस्ट 1 ही आएगा, नियरेस्ट 1 की तरफ। यहाँ पे आया ना 2.67, तो इसने 3 कर दिया, तो यहाँ पे आप गलत कर दोगे, इसलिए नियरेस्ट 1 है ये, नियरेस्ट 1, ठीक है। ये एमसीक्यू में आया था जो आपने गलत कर दिया था, वरना 51 की जगह 53 आते हैं। ओके, ये आपको समझ गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इसका, अदरवाइज यहाँ पे काम नहीं बनेगा।
कोई नया क्वेश्चन ही करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है। 2 क्वेश्चन तो करने हैं, चलो पहले यही करते हैं ना, यहाँ पे सब आ जाएंगे। एक कंपनी ऑन द बोर्ड कंसिस्ट द फॉलोइंग, ये सारे लोग हैं। मिस्टर एक्टिव, मिस्टर आर्काइव एज नॉमिनी फ्रॉम द 2FI, तो ये रोटेशनल में नहीं आएंगे। मिस्टर फर्स्ट एंड सेकंड, मिस्टर थर्ड अपॉइंटेड एट सेकंड जनरल मीटिंग, ठीक है। मिस्टर फोर्थ, मिस्टर फिफ्थ अपॉइंटेड इन थर्ड जनरल मीटिंग। मिस्टर एडिशन was appointed as additional director subsequent to third general meeting. Mr. Casual was appointed in place of Mr. Saul, who died and was earlier appointed during third general meeting. Okay. Mr. Excellent was appointed as managing director for 5 years with effect from second general meeting, second AGM. Mr. One More was appointed as additional director soon after Mr. Additional was appointed as additional director. Wow. List out in order who shall vacate the office at the 4th AGM. 4th AGM इसी में जिसका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, एडिशनल नहीं आएगा, तो 5 हो गए। कैजुअल वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर थर्ड AGM, ठीक है, 5 हुए। साउल, मिस्टर साउल कहाँ है? Saul, who was dead and was earlier appointed during, तो 6 हो गए। Mr. Excellent was appointed managing director with effect from second AGM, 7 हो गए। Mr. One was appointed additional director, ये नहीं आएगा, तो 7 लोग हो गए। 150 मिनिमम 2/3 क्या होंगे? रोटेशनल होंगे, रोटेशनल। फिर 1/3 क्या होंगे? रिटायरिंग, नॉन रोटेशनल। तो स्पेशल प्रोविजन, द आर्टिकल कैन नॉट प्रोवाइड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, 100% कर सकता है ना, ठीक है। 7 लोग हैं, 7 में से 2/3 क्या होंगे? रोटेशनल। तो 7 में से 2/3 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 होंगे। 5 इंटू 1/3 रिटायरिंग होंगे, तो 2 बंदे रिटायर होंगे। तो 2 में से मिस्टर फर्स्ट एंड सेकंड रिटायर होंगे। फर्स्ट AGM from the first AGM, in every AGM 1/3 of rotational director determined as per section 150 shall be retired. 1/3 of rotational retiring, 2/3 of rotational टोटल डायरेक्टर। तो ये रोटेशनल है, रोटेशनल में से रिटायरिंग, चल रिटायर एनी फ्रैक्शन शुड बी ट्रंकेटेड इन नियरेस्ट लॉन्गेस्ट इन ऑफिस वो रिटायर होगा। 2 पर्सन जो अपॉइंट होंगे सेम डे में, ये प्रोविज़न है, ये लिखना पड़ेगा तेरे को, ये लिखना पड़ेगा। Assuming 2 public financial institution, 2 director active and considering the separate Parliament of Act provision of company, the 2 director of not included in the number of director, not included in total number of director, independent director को भी include नहीं करते, not include, since the additional director not appointed in general meeting and additional shall always non-rotational, the managing director not always
नॉन रोटेशनल, तो ही मे बी अ rotational or non-rotational depending on the terms of his appointment, irrespective whether he is managing director or he shall include in the total number of directors. So Mr. Caswell are appointed in the place of Mr. Saul, assuming that Mr. was non-rotational. Mr. Caswell shall hold office up to the date of Mr. Saul, who has vacancy not arisen. In the given case 7 है, तो मिनिमम 5 डायरेक्टर रोटेशनल हो गए हैं, मैक्सिमम 2 डायरेक्टर नॉन रोटेशनल होंगे. तो एडिशनल and one more being additional director not rotational, and Mr. Casual and director filing the casual vacancy is also non-rotational. तो मैं किसको फर्स्ट एंड सेकंड को बोल रहा हूँ, फर्स्ट एजीएम में तो है ही नहीं. So out of 5 rotational, 2 directors shall retire in the 4th AGM. The 4 director who has longest in office, the 4 director who has longest in office, first, second, third, Mr. Excellent. Third. थर्ड, तो ये कौन है? एक्सीलेंट. कहाँ है एक्सीलेंट? एक्सीलेंट, अच्छा सेकेंड. Since the 4 directors become the director on the same day, तो 2 directors who has retired 4th shall determine agreement among these 4 directors. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं तो रीच द डायरेक्टर शैल 4th मीटिंग डिसाइडेड बाय द लॉर्ड्स. मिस्टर एडिशनल एंड मिस्टर वन मोर, एडिशनल एंड वन मोर वो तो होंगे ही नहीं. बीइंग एडिशनल डायरेक्टर होल्ड ऑफिस अप टू द 4th AGM, दैट इज दे शैल वेकेट देयर ऑफिस ऑन द डेट ऑफ 4th AGM. AGM पे एडिशनल डायरेक्टर चले जाते हैं. भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है. नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. चलो देखते हैं बाद में. अब करते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न. ओ नाइस. 153 से 159 तो आपका वहीं आ जाता है. क्या क्या है ये बोलते हैं प्रोसीजर फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. सेक्शन 153 से 159 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं 140, 152, 159 की जगह. मिस्टर विनय कुमार जिन्होंने अप्लाई करता फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन 1 नवंबर को 2016, एज ही इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन फॉर्म नंबर डिन 3 under the Companies Act 2013. The status of his DIN application presently is showing as put under resubmission. He seeks your guidance as whether his application has been rejected and is required to obtain a fresh DIN. Put under resubmission. Put under resubmission का क्या मतलब है? वो कुछ क्लैरिफिकेशन कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे होंगे जो उसने प्रॉपरली अपलोड नहीं करा होगा, तो वो फिर से अपलोड कर दे तो विद इन 15 डेज उसको फिर से मिल जाएगा. राइट. 153, 154 रूल 10. 153 के अकॉर्डिंग विद रूल 9 के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल के पास क्या होना चाहिए?
जो डायरेक्टर अपॉइंटेड शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डी इन फॉर्म नंबर DIR 3 एज पर 154। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अलॉट कर देगी डिन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिन। 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा डिन। इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट रूल 10 के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन उसको फाइन करती है एप्लीकेशन ऑफ डिन मेड बाय द एप्लीकेंट इज डिफेक्टिव। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है, फाइन करती है कि जो एप्लीकेशन करी है वो डिफेक्टिव है और इनकम्प्लीट इन रिस्पेक्ट किसी भी रिस्पेक्ट में, तो वो क्या करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा, इंटीमेट कर देगा सच डिटेक्ट सच डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस बाय प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट एंड बाय ईमेल कर देगा एप्लीकेंट को हु हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन डायरेक्टिंग द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस बाय रीसबमिटिंग द एप्लीकेशन विद इन 15 days within 15 days of such placing on the website and email. In such case, the central government shall reject the application and direct the applicant to file fresh. या तो वो फिर इस केस में क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को, फाइल करे फ्रेश विद कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन वेयर द डिफेक्ट हैज़ बीन rectified partially or information given is still found to defective। where जहाँ पे डिफेक्ट क्या होगा, रेक्टिफाइड होगा पार्शियली और इन्फॉर्मेशन गिवन इन फुल डिफेक्टिव। ट्रीट करेगा, ट्रीट एंड लेबल सच एप्लीकेंट एज इनवैलिड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन केस द डिफेक्ट नॉट रिमूव विद इन द गिवन टाइम। वो इनवैलिड कर देगा अगर आप क्या नहीं करोगे, आप डिफेक्ट को करेक्ट नहीं करोगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट अदर बाय वे ऑफ लेटर और पोस्ट। कैसे इन्फॉर्म कर देगा, अदर मोड में। और रूल 10 के अकॉर्डिंग तो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन और बोलेगा फ्रेश फाइल करो, और ट्रीट कर देगा और लेबल कर देगा एप्लीकेशन को इनवैलिड इन केस डिफेक्ट रिमूव नहीं होगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन फ्रेश फाइल करो, या तो बोल देगा इनवैलिड कर देगा और अगर उसका डिफेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, रेक्टिफाइड नहीं हुआ, और इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को आइदर बाय वे ऑफ लेटर और पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। डिन एप्लीकेशन, अगर कोई डिन एप्लीकेशन पुट अंडर रिसबमिशन है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, कोई डिन एप्लीकेशन अंडर रिसबमिशन है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। 1 कैन सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर रेक्टिफाइंग डिन एप्लीकेशन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ मार्क्ड एज पुट अंडर सबमिशन। उसके 15 दिन के अंदर उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने क्या क्या हो सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंस इज नॉट इनक्लोज्ड और एक्सपायर्ड, proof of date of birth is not enclosed, supporting document not merely attested, a non-submission of affidavit, submission of affidavit, क्या करा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंट आपने इनक्लोज नहीं करी, या तो एक्सपायर हो गई, या तो डेट ऑफ बर्थ नहीं इनक्लोज करा, या तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अटैच नहीं करे, या तो आपने सबमिटेड नहीं करा एफिडेविट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपरली अटैच्ड और एफिडेविट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मिस्टर विनय
rejected and does not require obtain a fresh DD is required to application within 15 days from the date of application। तो यहाँ पे देख सकते हो आते हैं कोई अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो 60 है 160 सेक्शन 160 क्या है? सेक्शन 160 है राइट ऑफ पर्सन कि वो खुद को अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर। राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। राइट ऑफ पर्सन other than retiring director तो person other than retiring director to stand for directorship ये है 160। एक पर्सन का राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ये सिर्फ अप्लाई होता है प्राइवेट पब्लिक कंपनी पे। फीस 1 लाख नहीं चाहिए। एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, नॉट एप्लीकेबल बोले ऑन गवर्नमेंट और सब्सिडरी IFSC पे नहीं एप्लीकेबल होता। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एनी पर्सन अदर देन डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। अभी हम यहाँ पे इतने ही रोकते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे थोड़ा।